नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और सामने आप क्यारी देख रहे हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी की क्यारी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये प्रश्न बहुत आता है कि हमारे एक तो ये कि पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, अभी फूल बनना शुरू नहीं हुए। और दूसरा प्रश्न आता है कि फूल तो आया, फूल गोभी आ गया, लेकिन उसकी साइज छोटी हो गई। तो क्यों होती है फूल गोभी की साइज छोटी या कि पत्ता गोभी की साइज छोटी? आज इसी विषय पर बात करते हैं। प्रश्न तो ये भी आता है कि हमारे टमाटर की साइज़ छोटी हो गई, बैगन की साइज़ छोटी हो गई, तो फ्रूट की साइज़ क्या हमसे गलती होती है कि फ्रूट की साइज़ छोटी हो जाती है? और कहाँ हमारे पास ये भ्रम है हमें कि फ्रूट छोटा हो गया। जहाँ तक बैगन, टमाटर और मिर्च की बात है तो एक सबसे पहली बात तो ये होती है कि फ्रूट की साइज उसके सीड पर निर्भर होती है हमेशा ही। सबसे पहला कारण कि आप जब बीज का चयन कर रहे हैं तब उत्तम क्वालिटी के बीज लें। जो हम घर में से ही, जो हमारी किचन में से जो टमाटर काट के सुखा के बो देते हैं, या कि हम बैगन मिर्च घर से ही जो बीज बना के बो देते हैं, कई बार उसमें उतने मैच्योर बीज नहीं होते, तो वो फिर पौधा शुरू से ही स्वस्थ नहीं होता। ये देखिए आप ब्रोकली। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि हम नर्सरी से लेकर आए, मान लीजिए पौध। मैं तो अक्सर नर्सरी से लेकर आती हूँ, बहुत बार लेकर आती हूँ, और चूँकि मैं हर साल उगा रही हूँ तो मेरे पास ये दोनों तीनों अनुभव हैं कि कई बार तो बहुत ही अच्छी फसल होती है, इतनी अच्छी कि उम्मीद से ज़्यादा। मेरी 2 साल पहले की जो गोभी की फसल है वैसी मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। हालांकि अभी भी इस साल की भी फसल ठीक है, लेकिन इससे बेहतर भी हो सकती थी। तो मेरे गोभी को, ब्रोकली को, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तीनों चीज़ों को उगाते हुए जो जो मेरे अनुभव हुए वो मैं आपसे साझा करती हूँ। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और कारण हो, पर मैं अपने अनुभव साझा करती हूँ कि आखिर क्या हो जाता है। जैसे ये मेरी गोभी है, ये थोड़ी सी लेट हो गई, जबकि अभी मार्केट में पत्ता गोभी आने लगी है, और मैंने बहुत लेट भी नहीं लगाई थी, फिर भी लेट हो गई। तो हुआ यूँ था मेरे साथ कि जब मैं जिस नर्सरी से मैं लेने जाती हूँ, वहाँ मैंने फ़ोन लगा के पूछा कि पौध है क्या, तो उन्होंने कहा आप जल्दी आ जाइए, 1-2 दिन में ही ले जाइए, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। और जब मैं वहाँ गई तो देखा पौध बहुत ही छोटी थी, ट्रांसप्लांट के लायक नहीं थी, और वो ट्रे में थी। मैं लेकर आई और जैसे ही मैंने कुछ दिन अपनी छत पे रखा, तो चूंकि वो पॉली हाउस में थी और बहुत प्रोटेक्शन में थी, एक निश्चित तापमान पे थी, और फिर मैं उसको 3 मंजिल की छत पर ले आई तो उसके लिए एक शॉक था। उसकी जगह चेंज हुई, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। फिर मैंने उसको 4-5 दिन ट्रे में ही रखा और ये सोच के कि थोड़ी और बढ़ जाए, पर उसकी ग्रोथ लगभग रुक गई। फिर मैंने सोचा चलिए मैं ट्रांसफ़र ही कर देती हूँ, और मैंने उसे क्यारी में ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र करते ही धूप एकदम तेज़ हो गई, टेम्परेचर 38 के आसपास, 30 से 38 के बीच में पहुँच गया, और इतनी नन्ही सी पौध, और मुझे लगा कि अब मरी के तब मरी, बल्कि जो नीचे के 2-2 पत्ते थे वो झुलस ही गए। और फिर मैंने इस पर ग्रीन नेट डाला, तो इसको फिर बचाया। एक तरह से इसको बचाने, सरवाइव करने में 1 महीना गुजर गया मेरा, और जो एक पीक ग्रोथ का टाइम था वो उसको उतना अच्छा नहीं मिला। देखिए, चाहे पौधा हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, जब ग्रोथ के समय सही परिस्थितियां नहीं मिलती, सही मिट्टी, सही तापमान, सही मौसम, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो अगर आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है। आप जहाँ से पौध लाए हैं, आपने लगाया, तो जैसे मैं बता रही हूँ ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ हुई होंगी, आपको सीखनी होगी। और फिर जब उसको इतना झटका लग गया पौध को, फिर वो बड़ी हुई भी, तो उसका जो फूल बना
वो उसकी वैसी ग्रोथ नहीं आई जैसी कि आनी चाहिए थी। हालांकि देखिए मेरे फूल अच्छे हैं, ये अभी छोटे हैं, लेकिन और बड़े होंगे तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये इतने कम नहीं रहेंगे, इसका साइज अभी बढ़ेगा। लेकिन छोटे होने का साइज एक तो ये कि आपने वक्त से पहले लगाई, लगाते ही धूप हो गई, यानी कि अगेती फसल और पछेती फसल, इधर जाने वाला तापमान है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप जनवरी में भी लगा सकते हैं, और हाँ लगा सकते हैं। मेरी पौध भी तैयार हो रही है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए पौध तैयार हो रही है मेरी, और मैंने डाली थी तब मैंने इसका वीडियो डाला था, और ये उग गई है। और जैसे ही मेरी क्यारी खाली होती है तो मैं लगाऊंगी। अब ये जो पछेती फसल है, बीज एक ही है, लेकिन ये जो पछेती फसल है इसके फूल का साइज छोटा हो जाएगा। तो तापमान लगाने के समय पर ही निर्भर होता है। तो जैसे ही आपने इसको लगाया और टेम्परेचर, अब ये जो मैं अब ये लगाऊंगी तो इसको जनवरी और फरवरी तक का, मिड फरवरी तक का या फरवरी एंड तक का ठीक तापमान मिलेगा। मार्च में इसको तेज मिलेगा, तब मैं फिर इस पर नेट डालूंगी और फिर इसको बचाऊंगी, और जैसे तैसे इसमें से एक छोटा फूल आएगा। तो फूल अगर आपके छोटे हो रहे हैं तो एक कारण ये बताया मैंने। दूसरा कारण और बताती हूँ मैं। दूसरा कारण है कंटेनर। देखिए ये मेरे एक कंटेनर है मेरा, और मैंने इसमें 4 पौधे लगाए हैं, जबकि मैं खूब जानती हूँ कि 4 पौधे इसमें नहीं लगाना चाहिए, पर वही बात है कि बहुत सारी पौध थी, और इसमें देखिए अभी फूल बनना शुरू नहीं हुआ, और ये संभवतः ब्रोकली है। तो जब हम ऐसी गलती करते हैं कि हमने उसको पहले तो गलत मौसम में लगाया, और अगर छोटा कंटेनर कर दिया तो वो चारों को प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कि हमने इसे अभी लगाया और ये इसको 40 से 45 डेज में फूल बनना शुरू हो जाना चाहिए था, और 55 से 60 दिन में आपका इसमें पक के तैयार हो जाती है, फूल पूरा तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर इसमें फली निकल आती है। तो उस पीरियड तक हमारा फूल बनना ही अगर शुरू नहीं हुआ तो ब्रोकली में डायरेक्ट फली निकल आएगी। अभी पिछले किसी वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि उनकी ब्रोकली में ग्रीन फूल आने के बजाय डायरेक्ट सरसों जैसी डंडी निकली और फली बन गई। तो उसका कारण यही है कि हमने जब उसको लगाया था तब एक तो तापमान सही नहीं था, दूसरा हमने कंटेनर में जगह मतलब प्रॉपर कंटेनर नहीं दिया। मैं और एक और दिखाती हूँ, देखिए ये भी एक कंटेनर है, देखिए बनना शुरू हो गया। हाँ ऐसा नहीं है कि ये फूल ख़राब है, फूल अच्छा है, लेकिन यही प्लांट अगर मैं इस पॉट में न लेकर इतने बड़े ग्रीन बैग में एक लगा देती तो निश्चित ही ये फूल आधा किलो 3 पाव का आता। तो फूल छोटा हो रहा है, निश्चित हमसे ही कहीं ना कहीं कमी या गलती होती है। तो आप सीखें, आप अगर सीखेंगे तो आप नेक्स्ट सीजन में ये गलती नहीं करेंगे। मैंने ये क्यों लगाया है, क्योंकि कारण क्या है कि इतनी सारी पौध डाल देते हैं और फिर क्यारियां जब दोनों भर गईं तो पौध फेंकने का मन नहीं हुआ और मैंने इसे लगाया। इसके अलावा एक और कारण होता है, ये देखिए कि पौधे खूब बड़े बड़े हो रहे हैं। शुरू में मेरी इस क्यारी में भी ऐसे ही बड़े बड़े हो रहे थे, और मुझे भी जब मैं अब तो मुझे 3-4 साल का अनुभव हो गया, तो अब मैं घबराती नहीं हूँ। तो पहले मैं भी घबरा रही थी कि ये ऐसा क्या है कि पत्ते ही पत्ते हैं और फल नहीं बन रहा। तो फल तो बनेगा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ मेरे यहाँ कि अच्छे पत्ते हों और बाद में फल ना बनाओ। जितने अच्छे पत्ते होते हैं उतना ही बड़ा फल बनता है बाद में। इसलिए जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि खूब अच्छी फसल है और फूल नहीं आ रहा, उनके में आएगा। लेकिन जब फूल छोटा हो जाता है और पौधा ग्रोथ नहीं लेता और जल्दी ही फूल आ गया तो छोटा पौधा हो गया। तो ये भी मैं अपना अनुभव बताऊं कि एक बार मैं 2 नर्सरी से पौधे अलग अलग लेकर आई थी। तो ये बीज कौन सा है, हाईब्रिड का अगर बीज होगा उसका फूल अच्छा बड़ा आएगा। देसी गोभी है या लोकल का कोई बीज है तो उसका फूल आप कितनी ही सुविधाएं दें, उसे कितने ही नियम से लगाएं, उसका फूल तो छोटा ही होगा। तो एक बड़ा कारण होता है। पत्ता गोभी दिखाया मैंने आपको, ब्रोकली दिखाई और फूल गोभी भी दिखाया। तो सबसे पहले मैंने बताया लगाने का सीजन, दूसरा पॉट साइज, तीसरा मिट्टी की क्वालिटी जो मैंने आपको बताई। मिट्टी की क्वालिटी में मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। पहले आप ये फसल देख लीजिए और इसमें पॉट की साइज़ देख लीजिए।
बहुत बड़ा कार्टून है और इसमें भी मैंने 4 पौधे लगाए हैं और अच्छे चल रहे हैं। कारण वही था कि पौध फेंकना नहीं चाहती थी और कार्टून में अगर हम उगाते हैं, किसी ने मुझसे कहा था इस पर भी वीडियो बनाइए, तो कभी जब मैं लगाऊंगी फिर से तब मैं बताऊंगी। अभी तो मैं बता दूं कि देखिए पॉलीसीट लगा दी है नीचे और ये कार्टन में भर के और सिंपल वे में लगा दी है। आप देखिए ब्रोकली और इसका तना देखिए कितना मोटा है, तना हेल्दी है और फूल भी हेल्दी है। तो मिट्टी की क्वालिटी, जब आप मिट्टी की क्वालिटी में 60 से 70% शुद्ध मिट्टी और बाकी 30 से 40% गोबर की खाद, वो फिर वर्मी कंपोस्ट है या कुछ भी, साथ ही मेरे उसमें तो किचन कंपोस्ट भी अच्छी मात्रा में रहती है। मैं पूरे साल किचन कंपोस्ट बनाती हूँ और उसे मैं चाय जब इसमें ऊपर से डालती रहती हूँ तो परसेंटेज का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कुल मिलाकर मिट्टी अच्छी हो। अब ये एक ही डेट में लगाए हुए पौधे हैं। ये देखिए ब्रोकली इतनी बड़ी हो गई और ये भी ब्रोकली ही है, आएगी ये, ऐसा नहीं है, बन रहे हैं फूल इसमें। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो इनमें से एक आध में ये भी हो सकता है कि सरसों जैसी डंडी निकल जाए और डायरेक्ट बीज बनने लगे। हालांकि इनके बीज आपको नहीं लेना है क्योंकि ये हाईब्रिड की होती है। आप सोचोगे कि ये बीज बना के और हम उगा लें तो अगले साल बिल्कुल भी फूल नहीं आएगा, सिर्फ बीज ही बनेंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, बीज तो बिल्कुल ना बनाएं। चलिए और दिखाती हूँ एक कारण और। पहले तो आप साइज देख लीजिए, घर की उगी सब्जी की तो बात ही कुछ और रहती है। इसमें भी 4 पौधे लगे हैं और ये भी मेरा कार्टन ही है। और ये इसमें देखिए मिट्टी गिर गई है ऊपर से। तो एक और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप इसकी पौध लगा देते हैं, वैसे मैंने गोभी की केयर पे पूरा एक वीडियो बनाया है, पर मैं चूँकि आज कारण बता रही हूँ, तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं कि उन्होंने मिट्टी अच्छी बनाई है, समय पे पौध लगाई है, हाईब्रिड के बीज लाए हैं और पौध जम भी गई अच्छी, फिर भी कई बार अगर फूल छोटा हो रहा है तो आप समझिए उसकी आगे की भी केयर, उसकी जो आगे की खाना खुराक है उसमें आपको ये करना है कि बीच बीच में सरसों की खली का लिक्विड खाद ज़रूर दें, और नहीं तो आपका वर्मी कंपोस्ट या कंडे को गला के उसकी खाद 15 से 20 दिन में लिक्विड खाद देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, एक प्रश्न और आता है कि ग्रीन कीड़े हो गए, तो मैं तो सच बताऊं इतने साल से गोभी लगा रही हूं और मैंने इन पर नीम ऑयल भी नहीं छिड़का। जब ये पौध बहुत छोटी थी तब मैंने एक बार ज़रूर नीम ऑयल हल्का सा साबुन में मिला के छिड़का था, लेकिन जैसे ही ये पौधे बड़े हुए तो मैंने इन पर कोई छिड़काव नहीं किया, क्योंकि हम केमिकल के थ्रू तो जा नहीं रहे। अगर हम केमिकल के थ्रू जाएंगे, देखिए आप फूल की साइज, केमिकल के थ्रू जाएंगे तो फिर शायद कुछ दवाइयाँ होती हों, पर मैंने न छिड़का। अब क्यों नहीं लगा मेरे में इसमें कीड़ा, वो जो मेरा अपना अनुभव है। वैसे गोभी में ज़्यादा कीड़े आते नहीं हैं, ये भी मेरा अनुभव है। अगर किसी के यहाँ आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि निश्चित ही वो बहुत अगेती या पछेती फसल लगी है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो गोभी में अगर कीड़ा आ रहा है मान लो, तो फिर आप उसको फूल बनने से पहले नीम ऑयल वगैरह ही छिड़केंगे तो आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और ज़्यादा तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि फूल तो डायरेक्ट खाते हैं और कितना धोएंगे। फूल आने के बाद तो हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते ना केमिकल। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके गोभी क्यों छोटे हो रहे हैं, और अगली साल जब आप लगाएंगे तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, और क्या आप जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।